ऑलराइट गाइस, ईरान इजराइल वॉर में ईरान इतना भारी पड़ रहा है कि गोदी मीडिया भी दिन रात एक खबर चला रहा है। 500 किलो का बम ईरान ने इजराइल पर गिराया। ये श्वेता खुद बता रही है। 500 किलो का बम जहां पर इजराइल में गिरा था, हम उस इम्पैक्ट साइट पर इस समय मौजूद हैं। एंड दे सेड इट, एक्चुअली दे सेड इट कि हम अपनी एडवांस मिसाइल बाद में निकालेंगे जो इंटरसेप्ट ही नहीं हो रही है। और उधर सुशांत भी जबरा फैन बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सोचते थे कि किसी के ऊपर बम गिराओ, खत्म करो मामला। उन्होंने ईरान जैसा जज्बा देखा नहीं था। गोदी मीडिया थक ही नहीं रहा है और देश की जनता जरूर थक रही है सिलेंडर के लिए लाइन में लग लग के। मुझे तो सारा यकीन ही नहीं हो रहा है क्या कि ये क्या बोल दिया सर आपने। मुझे तो बोलने में भी सारा संकोच हो रहा है। ये पार्लियामेंट में बोल रहे थे और मोदी जी इस गैस संकट के समय भी रैली कर रहे आइए बहनों, हैं। गैस संकट है कि नहीं, अफवाह, सारी बातें करेंगे। और ये जो We have temporarily permitted them to accept that Russian oil and परमिट कर रहा है ना यूएस हमको, यहां दर्द होता है। यहां सारी बात करते हैं, जल्दी सब्सक्राइब करो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। पूरे दिन गैस संकट की बातें होती रही, लोग लड़ते झगड़ते उलझते रहे, रोते रहे, लाइन लगा के खड़े रहे और सबको एक ही बात याद आई। कौन सी? वो ये कि अगर हमने इजराइल जाके भप्पिया झप्पिया नहीं की होती, न्यूट्रल होते, तो स्टेट ऑफ हार्मोज से हमारा शिप निकल जाता, ये एनर्जी क्राइसिस नहीं आता। और ये झेलने के बाद भी ये ट्रम्प के लोग हमको बोलते हैं कि हम आपको परमिट कर रहे हैं कि जाओ रशिया से तेल खरीद लो। supply around the world because of the Iranians. We have temporarily permitted them to accept that Russian oil and और जब आप ये सुनते हो ना, permitted permitted, that we permitted India, permitted, अरे तो उससे परमिशन क्यों लेंगे हम? ये सब सुन के मेरा तो खून खोल जाता है। पिछली बार परमिशन बोला था, इस बार परमिटेड बोल रहे हैं। permitted ये सब लोग अंग्रेजों की याद दिला देते हैं। नया वॉइस रहा है। अरे सच में तू है कौन बे डोनाल्ड? And they being good actors. because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors. Being good actor means कि अरे बेटा वो जरा एक्ट करके तो दिखाओ। सैम अंकल को आपने पिछली बार कैसे बने थे आप पुलिस वाले, वो करके दिखाओ जरा अंकल को। मोदी जी एक बार फोन करके डोनाल्ड को बोल दो क्या? ये मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बात कैसी हाथ से निकलती जा रही है। हम मेक इन इंडिया का सपना देखते थे कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। अब देखो क्या हो रहा है। अंबानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक रिफाइनरी में लगा रहा है और वो रिफाइनरी यूएस में बन रही है और 300 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। 300 बिलियन। अबे ये तो मेक इन अमेरिका हो गया। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा तो लेना पड़ेगा महाराज। बात कहां से कहां चली गई है। और मैं फिर कह रहा हूं, लोग भी कह रहे हैं, देश के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहते, ये पप्पिया झप्पिया नहीं करते इजराइल के साथ, ये मेडल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ न्यूट्रल रहते। और जो गलत कर रहा है यूएस, सिर्फ हम बोलते हैं कि ये गलत बात है। तो आज शायद स्टेट ऑफ हार्मोज से हमारे भी शिप्स निकल जाते, ये देश में एनर्जी क्राइसिस नहीं हो रही होती इतनी। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। और ये सारी बातें हमको एक बात सिखाती है कि इस दुनिया में पावर की रिस्पेक्ट होती है। तो इन शॉर्ट आगे वही बढ़ेगा, मजबूत वही होगा जो रिसर्च करेगा, नई टेक्निक यूज करेगा, नए टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा। और एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम सबको सीखनी चाहिए। अब तो नॉर्मल हो गया, कई सारे बिजनेस एआई यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज कर रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। सो अब एआई एक ऑप्शन नहीं, एक कंपलसरी थिंग बन गया है एंड यू नीड टू लर्न इट मोर एंड मोर एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। सैटरडे से संडे के बीच 10 बजे से 7 बजे तक 2 दिन की एआई लाइव ट्रेनिंग हो रही है जो वर्थ है 10,000। लेकिन हमारे पार्टनर आउटस्किल्स इसे आपके लिए फ्री में लेकर आए। 16 घंटे की वर्कशॉप में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अपनी एक एआई पर्सनल टूल किट कैसे बनाना है, एक रिपीटेटिव टास्क को किस तरह ऑटोमेट करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाना, ऑडियो और वीडियो कैसे जनरेट करना गुड क्वालिटी, साथ ही साथ एआई एजेंट को कैसे डेवलप करना, ये सारी चीजें आप इस वर्कशॉप में सीखोगे। अब तक 1 करोड़ प्रोफेशनल्स अटेंड कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए और एआई को और अच्छे से समझने के लिए यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। मैंने कहा कि ये बिल्कुल फ्री है, गो एंड ग्रैब इट। अरे कोई भी देश से प्यार करता होगा, ये देख के उसे बुरा लगता होगा यार। ये एक्टर और ये क्या एक्टर बोलती रहती है। India, as you know, Lalit, have been good actors. देख यार, थोड़े ये एक्टर क्या बोलती रहती है। एक्टिंग में तो फिर
डांसिंग और सिंगिंग भी आती है। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है? वही जो आप सोच रहे हो। No, but honestly, I'm not liking the choices of their words. We are giving permission. We permitted them. They being good actors. ये क्या तरीका है? अगर अलाय भी है तो ढंग से बोलना यार। There is no respect at all. मैं फिर कह रहा हूं मोदी जी, फोन उठाओ और बोल दो डोलान को, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और याद है मोदी मीडिया पे चलता तो जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। फिलहाल ये भी जब बोल रहे हैं तो सच में पूरी दुनिया सुन रही है और समझ रही है कि हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। इससे देश का मान कम होता है और देश की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। अरे सुन रहे हो मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा तो लेना पड़ेगा महाराज। ये जो भी बोल रहे हैं हम कर रहे हैं और ये कहीं सुना सुना सा लगता है। मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। गुलाम नहीं सुन सकता मोदी जी में, और वो ट्रंप उसकी गुलामी जिसके अलाइस पर 500 केजी के बम गिराए जा रहे हैं इजराइल पर। ये श्वेता की रिपोर्ट है। साथ ही करीब 250 घर यहाँ पर इससे प्रभावित हुए थे, इससे टूटे थे। और इतने नुकसान के बाद जब इस पहाड़ को थाड़ कर दिया, $1 बिलियन का था यार। ये $1 बिलियन का था और $2.24 बिलियन का था ये इब्राहिम लिंकन वॉरशिप। ये भी मिसाइल अटैक से कहीं दूर चला गया, ईरान के लोग बोल रहे हैं। और इस सारे नुकसान के बाद भी अमेरिकन सोल्जर्स की जान जा ही रही है। सोचो अगर वो ग्राउंड पे उतरे तो उनका कितना नुकसान होगा। इसलिए ट्रंप इस वॉर से अब भाग रहा है, लोगों को ब्लेम कर रहा है कि यार मुझे इसने बोल दिया था कर दो यार, वो बोल रहा था मुझे लड़ाई कर दो, उसने लड़ाई करने को बोल दिया था यार, मैं क्या करता, मैंने तो कर दी। Yeah, he was saying this only. Based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this. ट्रंप उनको ब्लेम कर रहा है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोल रहे हैं पता नहीं क्यों लड़ने चला गया, ये हमने तो बोला नहीं था। Why are we at war with Iran? And he was like, actually, Israel made us do it. Israel made us do it. That Bibi decided on this timeline. Netanyahu decided he wanted to attack. I mean, how clueless these people are कि वो इजराइल ने बोला था ना, तो हमने सोचा कि अटैक कर देगा तो हम लड़ने चले गए। और एक और थ्योरी आती है कि अगर हम ईरान पर अटैक नहीं करते तो ईरान हम पर अटैक कर देता। ये यूएस वाले बोल रहे हैं। या द प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट वो बोल रहे हैं हमारे डोलान को ऐसा फील आया उसको, तो उसने जाके ईरान पे अटैक कर दिया। It was a feeling. Iran was going to strike the United States and our assets in the region first. On the basis of facts. Just listen to that one. This was a feeling the president had based on facts. थोड़ा सा पास में जाओ, ये क्या बोल कर आया? क्या? कि मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने आया हूं। अब ये पुतिन से एक घंटे बात कर रहा है और बोल रहा है यार हमारा युद्ध रुकवाओ ना यार। Yes, I had a very good call with President Putin. And Putin चच्चा is saying देखते हैं डोलान बेटा क्या कर सकते हैं तुम्हारा, अब है गड़बड़ तो तुमने कर दी है। और सच में ये फंस गया है डोलान, बुरी तरह से फंस गया है। और इन सब के बीच हम फंस गए। अरे गैस की टंकी नहीं मिल रही है। मैं फिर कह रहा हूं अगर मोदी जी न्यूट्रल होते, ये पप्पियां झप्पियां मेडल शेडल नहीं करते, तो शायद आज स्टेट ऑफ हार्मोर से हमारा भी शिप निकल जाता और हमारे देश में एनर्जी क्राइसिस नहीं होता। क्या यार मोदी जी यार। अरे आज गैस ना होने की वजह से राम रसोई में खाना नहीं बना। दिल्ली हाई कोर्ट में एलपीजी की सप्लाई रुक गई है। लोग चूल्हे बनाना शुरू कर चुके हैं, होटलों में लोग लकड़ियां लेके जा रहे हैं। लंबी लंबी लाइन लग रही है, मारपीट की जा रही है गैस के लिए। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। इन सब के बावजूद जब मिस्टर पीयूष गोयल से पूछा जाता है वो क्या बोल रहे, क्या ऐसा नहीं है, कोई कमी वमी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। Well, there is absolutely no shortage of fuel. और इधर मोदी जी इलेक्शन रैली कर रहे हैं। सफेद कपड़ा अरे ऐसे 18 घंटे काम नहीं करते मोदी जी। इधर मोदी जी इतना काम कर रहे हैं और श्वेता को देखो इजराइल जाके रिपोर्ट कर रही है यार। और सच में इजराइल से रिपोर्ट्स बहुत कम आ रही है कि कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड शी वाज देयर। 500 केजी का बॉम्ब किस तरीके से एक बॉम्ब शेल्टर में इस तरह की तबाही देखने के लिए मिली। खैर अब तो इस डोलान को खुद समझ में नहीं आ रही है। इजराइल कर रहे हैं इसके लोग, की इजराइल ने बोला था ना यार, इसलिए कर दिया हमने। Israel made us do it. बहुत सारी बातें हो रही है, हम सब कुछ बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू 3000 टच करो। मैंने टच किया
And yeah, guys, before I go, 2 days AI workshop by OutSkills. Link is in the description section. ये 10,000 की है, लेकिन यहाँ बिल्कुल फ्री मिल रही है. Don't miss that. इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं. अमेरिका का दलाल बहन बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ. तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है. योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है. मार्जिन